तो देखिएगा सिर्फ 1 बजा है और नाश्ता खाना सब कुछ रेडी। और ये देखिए भगवान का पूजा भी हम लोगों ने कर लिया है और सारे काम खत्म। किचन में चलते हैं। किचन के भी सारे काम सिंक वगैरह सारा धुले हैं। चावल बन गए हैं, ये सब्जी ये है दाल फ्राई। लेना है। और अभी आप मेरा चेहरा देखिए पसीना से, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान जी की कृपा से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड ये मेरा आज का ही मॉर्निंग ब्लॉग यानी संडे का ब्लॉग है जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का सारा काम घर का हो चुका था। उसके बाद नाश्ता में ना वैसे पापा आज 2 बार नाश्ता बनाया है। कल भी मैंने सैटरडे को भी 2 बार नाश्ता बनाया था। कल भी मैंने आलू पराठा और रोटी और भुजिया बनाई थी और आज भी मैंने 2 नाश्ता मैंने बनाया है। एक नाश्ता मैंने रोटी और सब्जी बनाई हुई है आलू और टमाटर की, और फिर बच्चों को और मुझे ना ब्रेड खाने थे। और तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग ब्रेड खा लेते हैं। बाकी सब लोग के लिए मैंने रोटी सब्जी बना दिए थे नाश्ते में। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। अब मैं यहाँ पे सारे घर के काम होने के बाद, जब सारे काम खत्म हो गए, नाश्ता वगैरह कराने के बाद, जो सब काम होते हैं वो खत्म होने के बाद, तब मैं किचन में आई और आकर के पहले यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेड सेक रही थी और यहाँ पे ना मैं बटर लगा रही थी। तो पहले मैं क्या करती हूँ ना, कभी कभी क्या करती हूँ कि तवा में बटर लगा के उसके बाद ब्रेड को रखती हूँ, उसके ऊपर से फिर बटर लगाती हूँ, और कभी कभी बटर मतलब ब्रेड में ही लगा करके तब सेकती हूँ। तो मतलब दोनों ही तरीका से आप अगर चाहें तो सेक सकते हैं। हो सकता है बहुत लोग करते भी होंगे। तो आप लोग कैसा करते हैं, किस तरीका से ब्रेड को सेकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद ना मेरे बच्चे जैम से ही खाते हैं, जो ब्रेड है ना उनको जैम से ही पसंद है। तो मैं इसमें जैम लगा रही थी और मुझे स्पेशली बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये जैम या टोमेटो सॉस वगैरह जो भी है। मैं चाय से खाना मतलब पसंद करती हूँ या फिर दूध से, जो दूध की मिल्क के वो ब्रेड केक बन जाते नहीं है दूध में डाल करके, जो हम ब्रेड खाते हैं सेक करके, तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं तो वैसे ही खाऊंगी। अभी फिलहाल मैं बच्चों के लिए ले जा रही हूँ यहाँ पे, बच्चों के लिए, और उसके उनके पापा के लिए एक मैं दे दूंगी उनको। और इधर फिर मैंने सेक दिया और बच्चों को मैं खिलाकर फिर आ गई हूँ मैं किचन में। फिर मैंने एक तरफ चाय बैठा दिया क्योंकि नाश्ते के बाद अभी किसी ने भी चाय नहीं पिए थे। मैंने चाय अभी नहीं बनाए थे। अब मैंने चाय बनाया है, मतलब मॉर्निंग में 2 बार सबने चाय पी लिया था। उसके बाद ये नाश्ते के बाद की चाय मैं बना रही हूँ और इधर मैं दाल भी बैठा दे रही हूँ कि फटाफट से दाल भी बनता रहे। और ये काम ना मैं मतलब वैसे तो सुबह से ही 5 बजे से ही उठी हूँ और 5 बजे से लगी हूँ सारे घर के कामों में। बट काम अभी इस टाइम पे 11 बज रहे थे और 11 बजे तक मतलब मेरे काम जो भी है वो खत्म ही होने वाले थे। तो आज ना मैं 1 बजे तक मैंने सारे घर के जितने भी काम है ना सब कुछ कर लिया था। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी यानी 40 डिग्री के करीब में गर्मी है। तो बहुत ज्यादा तेज गर्मी है, मतलब खड़ा रह रहे पसीना निकलने लग रहा है, इतना ज्यादा गर्मी है। पता नहीं क्यों इतना ज्यादा आसाम में आज तक पड़ता नहीं है, लेकिन इस बार बहुत ही गर्मी है। फिर मैंने यहाँ पे भिंडी भी धो लिया था। मैंने कल आप लोग के ब्लॉग आप लोग के साथ नहीं शेयर किया है। तो आफ्टरनून में मैंने भिंडी वगैरह ना सारी सब्जियों को धो करके ही डब्बे में करके रखा हुआ था। तो मैंने भिंडी को धो लिया था पहले ही और उसके बाद डब्बे में रखी थी। तो डब्बे से बस मैंने निकाला है और उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही थी। फिर मेरे चाय बन गए तो मैंने पापा, माँ और हस्बैंड तीनों जन को मैंने चाय ले जा करके दे दिया है। तो माँ तो अभी पूजा कर रही है तो माँ को अभी मैं नहीं दूंगी, उनका छान के मैं साइड में रख ले रही हूँ। फिर मैं जब उनको नाश्ता दूंगी उसके बाद उनको दे दूंगी। फिर मैं चाय का बर्तन ना, अब इसके बाद से चाय नहीं बनने वाला है तो मैं चाय का बर्तन हाथों हाथ धो करके इनको भी रख दूंगी इनके जगह पर। तो मतलब ना मैं जितने देर किचन में रहती हूँ बस यही किचन को क्लीन साथ साथ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह जो भी निकलते जाते हैं उनको धोते जाती हूँ, कढ़ाई वगैरह जो भी मतलब होते हैं ना इस टाइम पे बहुत ही अच्छे लगते मुझे। तो यहाँ पे सारे सामान मतलब जो भी बर्तन वगैरह थे आप लोगों ने देखा था होगा अभी पहले, तो सब मैं ठीक ठाक कर दी, उनको उनके जगह पे रख के फिर से मैं गैस किचन सबको साफ कर रही हूँ। क्योंकि नाश्ता के बाद ना मैंने सिर्फ किचन को, ये जो स्लैब है ना इसको ही साफ किया था, बाकी सारे रेक को नहीं किया था। तो यहाँ पे माँ का पूजा हो गया। फिर मैं अभी देख सकते हैं साइड में मैंने चाय रखा है, माँ के लिए रखा और मुझे चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने सुबह में एक बार चाय लिया था
फिर मैं यहाँ पे भिंडी की सब्जी बना रही हूँ और सूखे मसाले वाली भिंडी की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच से तेल लिया है, थोड़ी सी हींग ली है, जीरा हाफ टी स्पून मेथी और 2 लाल सूखी मिर्च मैंने डाला है। उसके बाद मैंने भिंडी को 250 भिंडी है उसको मैंने डाल करके एक तरफ दाल बैठा दी, एक तरफ भिंडी की भूज सब्जी बन रही थी। फिर बज गए थे 12:15 हो रहे थे, तो 12:15 हो गए तो मैंने अपने 11:30 बजे मैंने अपनी बेटी को बोला बेटा का ड्रेस पहन लो, तो बड़ी वाली ने अपना ड्रेस वगैरह पहन लिया। फिर इन दोनों को मैंने रेडी किया। कहाँ जा रहे हो दोनों? हाय गाइस बोल दो, लाइक करने के लिए बोल दो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों को कमेंट करके बताइएगा और शेयर करें। और हम लोग खाना खा तो दोनों ठीक से खड़ा रहो। हम लोग खाना खा के सोएंगे। फिर ना उसी बीच मैंने बच्चों को दोनों को रेडी करके उसको उनके डांस क्लास भेज दिया है। छोटी वाली का भी मैंने एडमिशन नहीं कराया, सिर्फ बड़ी वाली का कराया है। तो बड़ी वाली जाती है तो छोटी वाली भी कभी कभी चली जाती है, तो मैं रोकती नहीं हूँ क्योंकि जिद करने लगती है। तो वो भी चली गई, दोनों के चली गई, उसके पापा ले जाकर पहुंचा दिए। फिर मैं ना नाश्ता वगैरह की, मैंने किया थोड़ा सा कंघी वगैरह किया। उसके बाद मैं आ गई किचन में। फिर मैंने सब्जी मेरी बन गई थी तो सब्जी को खाली करके मैंने कढ़ाई को धो लिया। और ना मेरी एक आदत है कि मतलब 2-3 सब्जी अगर मुझे बनाने होते हैं ना तो मैं उसी कढ़ाई को बनाकर उसी को धोकर फिर से उसी में बनाती हूँ। सेकंड वाला कढ़ाई कोशिश करती हूँ कि ना निकालूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे बर्तन जो है ना वो अगर किचन में फैले रहते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी बर्तन निकले हैं उन्हीं को बस धो कर उन्हीं का यूज करूँ। तो वही मैं यहाँ पे बार बार मतलब कढ़ाई को देखिएगा 2-3 बार मैंने धो कर हर चीज किया। और यहाँ पे ना मैं दाल को फ्राई कर रही थी। और हमारे यहाँ भी लहसुन प्याज कुछ भी यूज नहीं करे, कुछ भी हम लोग मतलब नहीं ले रहे हैं, खा नहीं रहे हैं क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। तो यहाँ पे ना मैं टमाटर को से ही सिर्फ दाल को फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे वाले चम्मच से तेल डाला था और मेथी हाफ टी स्पून डाला है मैंने। थोड़ी सी मैंने 2 पिंच के करीब में ना सरसों का दाना डाला है और थोड़ी सी करी पत्ती डाल के, हरी मिर्ची डाल के, 1 टमाटर डाल दिया मैंने, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मैंने डाला है। और उसके बाद मैं दाल को यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। इस तरीका से इतना अच्छा लगता है। बस सांभर का मसाला मैंने नहीं डाला है, नहीं तो सांभर जैसा फील आएगा। लेकिन दाल बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि धनिया पत्ता वगैरह भी नहीं थे मेरे पास और प्याज लहसुन डालना ही नहीं है। तो अदरक मैंने थोड़ी सी डाली थी क्रश करके। तो बस यही थे मेरे पास जो थे, उसी से मैंने दाल को फ्राई कर दिया और बहुत ही टेस्टी दाल बनी हुई थी, खाने में बहुत ही अच्छी लगी थी। फिर मैं यहाँ पे दाल को भी मैंने खाली कर लिया। उसके बाद मैं इसे धो ले रही हूँ। और सुबह में ना आलू टमाटर की मैंने सब्जी बनाई थी। कल मैंने आलू पराठा बनाया था तो उसी में से जो आलू बचे हुए थे ना, आलू कच्चे में मैंने मैश करके रखा हुआ था, तो वही वाले आलू का सुबह में मैंने सब्जी बना दिया था, आलू टमाटर का, बॉयल किया हुआ आलू का। तो बच गया था ना, उसमें से फिर से देख सकते हैं यहाँ पे बाटी में मैंने लिया है। तो ये बच गए थे तो मैंने सोचा चलो इसको भी रीयूज करते हैं क्योंकि नहीं ऐसा तो कोई खाने वाला नहीं है सेकंड टाइम में। तो मैंने क्या किया ना कि सोयाबीन को पहले मैंने अच्छे से पानी में उबाल लिया और उबाल करके इसको मैं फ्राई कर लूंगी पहले सोयाबीन को, उसके बाद इसी में सब्जी को डाल दूंगी। तो ये वाले सब्जी ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसका भी उसका लिया और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से बहुत प्यार से खाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने तेल में ना हल्दी डाली हुई थी और हल्दी डाल के उसके बाद मैंने सोयाबीन को डाल दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने सिर्फ सोयाबीन के लिए मैंने नमक का यूज किया क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी नमक था। थोड़ा सा नमक मैं जब पानी डालूंगी ना उस टाइम मैं सब्जी में पानी डालूंगी उस टाइम मैं ऐड कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरे सब्जी बन रहे थे, इधर 2 चीज बन गए हैं मेरे, भिंडी की सब्जी, दाल और सब्जी भी और चावल भी बन रही है। मतलब 4 सब्जी बन गए। बार बार मतलब सुबह में आज थोड़ी सी ना मेरी मशीन जो है ना वो थोड़ी सी ठीक हो गई थी। बहुत तो अच्छा नहीं है बट थोड़ी सी ठीक है। तो मैंने कपड़े भी लगाए थे तो मैं कपड़े वगैरह भी बार बार जा रही थी पीछे जाकर और उसे मशीन को चला के आ रही थी, पानी निकाल रही थी। पानी तो मुझे मतलब मशीन खराब हो गया ना पानी निकालने वाला, तो हाथ से ही मतलब ऐसे टान करके निकालना पड़ता है। तो बार बार वो भी कर रही थी मैं अपना। बच्चे चले गए थे तो सब अपना कमरा वगैरह भी मैंने साफ सुथरा कर दिया। अब बस मुझे चादर बिछाने थे। फिर मेरी यहाँ पे सब्जी भी बन गई, 2 सेकंड वाली सब्जी बन गई। तो ये अब मैं कढ़ाई को धो करके अब अच्छे से मैं रख दूंगी। तो मेरा किचन ना पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो अभी ना 12:30 नहीं 12:15 हो रहा है या 12:30, तो मेरे सारे काम लगभग हो ही गए हैं। और अब यहाँ पे मैंने मेरे ना जो तेल मैं बोतल में रखती हूँ ना, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ था फ्लिपकार्ट से, बहुत ही अच्छी थी।
लगी थी मुझे तो। और ये बहुत ही अच्छा है, प्लास्टिक का मैंने लिया हुआ है और 189 में मुझे दो मिला हुआ था। तो ये ना मैंने धो लिया इसको भी क्योंकि तेल खत्म हो गए थे, तो मैंने इसे अच्छे से सर्फ डाल करके और इसके ब्रश से मैंने इसे बोतल को धो लिया, धोकर रख दूंगी। और शाम को जब तेल आएगा ना तो उस टाइम मैं इसमें डाल लूंगी, क्योंकि अभी तेल नहीं था तो इसमें मैं डाल लूंगी। और तो इसको मैं अभी खड़ा करके उलट के रख दूंगी और उसके बाद से सारे गैस वगैरह को फिर से एक बार पोंछ लूंगी, क्योंकि सारे खाना जो है ना बन चुके हैं, बस अब खाना बाकी है। और हमारे यहाँ 1 बजे भी कोई खाना खाएगा नहीं। और पीछे मैं बार बार इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने मशीन चला रखा था, बहुत सारे कपड़े मैंने डाले थे, अपने कमरे के चादर वगैरह भी मैंने हटाया था और सारे कपड़े मैंने डाल दिया था। तो जिस दिन भी कपड़ा मुझे मतलब मशीन से धोना होता है ना, बहुत ही चलना पड़ता है, क्योंकि मशीन थोड़ा सा खराब है, थोड़ा क्या आधा से ज़्यादा खराब है, तो बहुत कुछ उसमें खुद से ही करना होता है। थोड़ा बहुत जो है बस मशीन में जो धुलने का काम होता है वो हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने तकिया वगैरह में जो है ना वो खोल लगा लिए और उसके बाद फिर मैं करूँगी यहाँ पे चादर बेडशीट बिछाऊंगी। बिछाने के बाद उसके बाद तब अभी मेरे बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे मेरे आएंगे 1 बजे। तो मैं कोशिश कर रही थी ना कि मैं जितना जल्दी हो सके बच्चों के आने से पहले मेरे सारे काम जो है ना खत्म हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को बस खाना वगैरह खिलाऊं, सब जन को खाना दूं और काम वाम खत्म करके अपने कमरे में आ जाऊं। क्योंकि सुबह से ही मैं लगी हुई थी एकदम कंटिन्यूस से, जब से उठी थी मैं लगी ही थी। 1 मिनट के लिए मैंने रेस्ट नहीं लिया था, तो थोड़ा से पैर में दर्द हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी बस अब जब काम है तो निपट जाए। उसके बाद से यहाँ पे मेरे सारे काम खत्म हो गए थे। तो मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही ब्लॉग के दिखाया था कि मेरे घर के सारे काम, सिंक वगैरह में जो भी है, बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं थे, मतलब सब कुछ सारे काम खत्म हो गए थे और खाना भी बन करके तैयार था। कपड़े भी मैंने धुल दिए थे, बस अब कपड़े को डालना बाकी था और मेरे काम खत्म हो गए थे। तो यहाँ पे ना फिर से बच्चों ने, जब मैं बच्चों को स्कूल डांस क्लास भेज रही थी ना, तो उस टाइम मैंने उनको पाउडर लगाया हुआ था, तो थोड़े से पाउडर मेरे बच्चे खुद से ले करके छीट दिए थे। तो आएंगे तो पैर स्लिप कर जाएगा, पाउडर से जो है ना पैर स्लिप करता है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा पोछा भी मार ले रही हूँ और कमरा मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। उसके बाद मैं बाहर आ गई और मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह जो है ना वो लेकर के मैं आई थी, तो उनको मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे कपड़े देख सकते हैं, 2 बाल्टी मेरे कपड़े हुए थे। तो ये जो स्कूल वगैरह ड्रेस है ना, कोई अच्छे जो कपड़े हैं मैंने उन्हें हाथ से ही धो लिया था, तो उनको इन्हीं में मिला दिया है मैंने। और कुछ जो है ना वो मैंने मशीन में धोए हैं। मशीन में मतलब धोना में जो पानी होंगे सिर्फ धोना है था, और बाकी वगैरह जो खंगारना जो होता है ना वो कपड़े को, यानी पानी से वॉश करना, वो तो मैं हाथ ही से करती हूँ, क्योंकि वो मेरा खराब हो चुका है मशीन का। तो फिर मेरे यहाँ पे कपड़े मैं डाल ओल करके जाऊंगी, उसके बाद से नहाऊंगी सबसे पहले फिर से मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? संडे ब्लॉग है, मॉर्निंग टू आफ्टरनून। तो ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो इसी तरह से मैं अपना ब्लॉग आगे भी लेकर के आप लोग के साथ आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करिएगा अच्छा और मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, पसंद करिएगा। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे काम खत्म हो चुके थे, और थोड़े बहुत जो सूखे कपड़े थे ना उनको मैं अब ले करके जाऊंगी, और उनको अभी मैं फोल्ड नहीं करूंगी, रख दूंगी, मैं शाम को करूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।